अभी फ्री हो, अभी फारिग हो, तो अरबी में बोलेंगे फ़ादी अलहैन, अंता फ़ादी बोल देते हैं, अंता फ़ादी यानी कि तुम फारिग हो। अगर हम बोलेंगे फ़ादी अलहैन यानी कि अभी, इसके ऊपर हम एक और जुमला बना दें ला लिस्सा, यानी कि नहीं अभी देर है। ला लिस्सा को तो आप लिख लेना, ये लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, यानी कि ये सवाल है ना, ऐसा क्यों। इसको मज़ीद आसान करूँ, लेश किदा या मोहम्मद, ऐसा क्यों है, ठीक है। ला है बोया माफ़ी शई, यानी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आयदी नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। माफ़ी मुश्किल बोलते हैं ना, अगर इसके साथ हम बोल दें मा आले ला खौफ, डरो नहीं। ये अंता फ़ाहिम गलत, अंता फ़ाहिम गलत यानी कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। इससे आगे है मुझे शर्मिंदा ना करो, ला तहरजनी, ला तहरजनी यानी कि मुझे शर्मिंदा मत करो। वश्तिबी इश्तिबगा वश्तुरीद, ठीक है ना, आइज ए, ठीक है, जो भी तिबगा चाहिए की जगह लगाते हैं उसके आगे आप बोलेंगे बिज़ब्त यानी कि दरअसल, दर हकीक। दुगली खबर या खबरनी, आतीनी खबर, आयतीनी खबर ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे है तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मालक दखल, लतफ़िश हालक। देखिए अब ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, ये एक एक जुमला करके मैंने सीखे हैं, ठीक है ना। अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको किसी डिक्शनरी से, किसी चीज़ से नहीं बता रहा, ठीक है ना। मैं अपने दिमाग से आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। चल कुछ रहा हो, बता कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो इस तरह से जो है ना काम नहीं चलेगा। अब मिसाल के तौर पर आप उर्दू जानते हैं, ठीक है, कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों कैसे मिजाज हैं आप सबके। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, ढेर सारी खुशियाँ मुबारक। ईद मुबारक किस तरह से कहा जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो लास्ट टाइम बनाई है, जो कि इससे पहले बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप सबको उर्दू में बोलते हैं यार ईद मुबारक, अरबिक में ईद मुबारक बोल बोल के व्हाट्सएप पर थक गए हैं, तो अब जो है उर्दू पे बोलना चाहिए, ठीक है। तो और सुनाए कैसी ईद गुजरी आप सबकी। अगर इसको अरबिक में कहना हो तो कैसे बोलेंगे। हाँ या बोया केफल ईद, केफल ईद यानी कि आपकी ईद कैसे गुजरी। तो वो कहेगा बस अनाम तूल अल्योम नाम, यानी कि पूरा दिन सोए रहे, ठीक है, जो कि एज यूजल होता है। अगर आप कहीं घूमने गए हैं, तलाना, तलाना यानी कि हम निकले, या फिर रुहना तमशा यानी कि हम, तमाशा यानी कि घूमने गए, पिकनिक के लिए गए, ठीक है। या जिस लोकेशन पर गए आप कह सकते हैं, अगर आप गए किसी पार्क में, रुहना हदीका यानी कि हम हदीका गए यानी कि एक पार्क गए, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अरबी सीख रहे हों, लेकिन जब कोई अरब आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको समझ में ना आए कि यार मैं इसको किस तरह से डील करूं। तो ऐसा बहुत बार होता है, क्यों, क्योंकि आप लोग अरेबिक तो जानते हैं लेकिन वो स्लैंग अरेबिक आपको नहीं आती, वो जो लोकल जो होती है ना। कुरानिक अरेबिक तो हम जानते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, तो थोड़ी बहुत तो हम टूटी फूटी जानते ही हैं। लेकिन ये जो स्लैंग अरेबिक है ना, इसका जो है ना असल कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये तो किताबों में तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये लोकल है, ठीक है। आपको वहीं से सीखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को सुनता हुआ देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे जुमले सिखाऊंगा जो कि दो दो लफ्ज़ हैं, मतलब कोई तवील नहीं है, लेकिन उनके मीनिंग में आप चले जाएं ना तो वो हर बार मतलब आपके इस्तेमाल में होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को जो है ना आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि हर एक लफ्ज़ के ऊपर मैं काफ़ी सारे जुमले वजाहत के साथ बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से फिर बात समझ में नहीं आती, ठीक है। हर लफ्ज़ के साथ दो दो तीन तीन जुमले होंगे, साथ साथ मैं मेंशन भी करता रहूँगा इस जगह पे, ठीक है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो जुमला है, क्या सीन है, उर्दू में बोलते हैं ना क्या सीन है, वश साल्फा, वश साल्फा, जिसका मतलब है क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। जैसे अब हम चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आप वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप क्या कहते हैं, इश्वी मोहम्मद, ऐसे बोलते हैं ना, इश्वी मोहम्मद, आपने ये नहीं बोलना। वश साल्फा या जमा,
یہ جمع یعنی کہ کوئی گروپ ہے، کچھ 4-5 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے یہ جمع وش السالفہ، یعنی کہ کیا سین ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے سے وہ کہے گا لا واللہ ما فی شیء، یعنی کہ اگر آپ بیٹھے ہیں، کوئی آپ سے آپ کے آ کر آپ سے کہتا ہے وش السالفہ، آپ کہیں گے لا عادی ما فی شیء، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بس احنا نتکلم مع بعض، بس نحنا نتکلم مع بعض، یعنی کہ ہم اکٹھے جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، نتکلم یعنی کہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ میں دیکھیں میں نے 2 جملے اور بھی ایڈ کر لیے۔ اب دوسرا جو ہے کہاں غائب ہو، دیکھیں اب یہ بھی روزمرہ کے جو ہے نا سلینگ عربک میں بولا جاتا ہے، اس کو عربی میں بولیں گے وینک مختفی، وینک مختفی، مختفی یعنی کہ یہ گم ہو جانے کی صورت میں، یعنی کہ کہاں تم کھو گئے تھے، وین مختفی یعنی کہ تم کہاں غائب ہو، یعنی کہ ویئر ہیو یو بین، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آپ کہیں گے آنا موجود، یعنی کہ میں حاضر ہوں، یہ بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اتنا مشکل نہیں، ویسے عام طور پر یہ تو کہنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، آنا موجود یعنی کہ میں حاضر ہوں۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا رحت البیت ودوبو رجعت والحین رجعت، رحت البیت یعنی کہ میں گھر گیا تھا، یہ پاس آ گیا ہے، والحین اور ابھی، رجعت واپسی آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے جلدی ختم کرو، کہتے ہیں نا جلدی ختم کرو، تو عربک میں بولیں گے خلص بسرعہ، خلص بسرعہ، یعنی کہ اس کو یہ ایک فعل ہے، یہ امر ہے، کسی کو ہم حکم دینے کے دوران جو ہے بولتے ہیں خلص بسرعہ، یعنی کہ جلدی سے اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے؟ فنش کوئکلی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے، ایک ہی لفظ بولنا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ابشر، ابشر، ابشر یا عمی، الحین اخلص لک، الحین اخلص لک، یعنی کہ میں ابھی تمہارے لیے ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں ابھی اس میں تھوڑا سا مطلب وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، تو بولیں گے لا یا بویا لسا باخذ وقت، لا یا بویا لسا باخذ وقت، یعنی کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اب دیکھیں میں عربک جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس پر کوئی اتنے بڑے کورسز نہیں کیے، کوئی اتنا مطلب بس عربیوں کے ساتھ گپ شپ کی ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ میری عربک جو ہے کتنی فروانی کے ساتھ جو ہے، میں اگر فل عربک میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو بھی میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ جو لوگ بگنرز ہیں پھر وہ لوگ جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اب جتنی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اردو میں، یہی چیزیں میں آپ کو عربک میں بھی بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایکسپرٹیز تب آتی ہیں جب کسی چیز کو آپ دل سے آپ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو بولیں، بار بار پریکٹس کریں، ایسے جملے جیسا کہ آپ بیڈ سے اترے ہیں اور آپ اپنے ارد گرد چیزیں دیکھیں، ان کے نام آپ عربک میں یاد کریں، پھر آپ کے روم میٹ جو ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، اس کو آپ نے کچھ باتیں کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر جاؤ میرے لیے کھانا لے آؤ، روح جب الاکل، وین رائح، کہاں جا رہے ہو، خلنا نمشی سوا، چلو ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے جب آپ سیکھ جائیں گے نا تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو میں بتانا چاہوں گا اگر آپ ایسے ایسے چھوٹے جملے آپ کو نہیں بنانے آتے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بک تیار کی ہے جو کہ PDF بک ہے، جو کہ آپ کو واٹس ایپ پر مل سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہ پیڈ ہے، فری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک معقول سی قیمت ہے، وہ آپ ادا کر کے اس کتاب کو خریدیں اور گھر بیٹھے جو ہے آپ عربک کورس کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بک نہیں ہے، یہ ایک پورا کورس ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، مزید ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں، مطلب عربک جانتے ہیں، سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، تو اس کی کے لیے جو ہے نا ہم آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں۔ تو آن لائن کلاسز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیا بیچ کی کیا ڈیٹیل ہے وہ سب آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو یعنی کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، تو اس کو عربی میں بولیں گے لا تسوی کذا، لا نہیں، تسوی کرو، کذا یعنی کہ ایسے یا اس طرح، ٹھیک ہے؟ لا تسوی کذا یا وہ ہے یا محمد یا وہ ہے ايش هذا، لا تسوی کذا، عیب۔ دیکھیں اب یہ 2-4 لفظ جو میں نے ڈالے ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ عربک جانتا ہے۔ یہ وہ ہے لا تسوی کذا یا عمی یا ابن الحلال، لا تسوی کذا، ايش هذا، عیب علیک، تم غلط کر رہے ہو، لا تسوی کذا۔ دیکھیں ایک لفظ کے جو ہے نا میں نے ایک جملے کے کتنے سارے جملے بنا لیے ہیں۔
तो यही चीज़ है जो कि मैंने बुक में ऐड की है। तो यही चीज़ें आप सीखें और इसको अप्लाई करें, तो फिर इसका फ़र्क देखें आप। तो पांचवा जुमला है मेरे सर आँखों पर। अक्सर ऐसे बोलते हैं ना, अला रासी, अला रासी, यानी कि जैसे कोई आपको हुक्म देता है या कोई दोस्त आ गया है और नाराज़ है, तो आप उसको बोलेंगे अला रासी। ठीक है, उसने जैसे आपको कहा लत सवी खिदा, ऐसा मत करो, तो आप उसको जवाब में बोलेंगे अला रासी। या फिर आप बोलेंगे मिन अयूनी, अयूनी लक, मेरी आँखें तुम्हारे लिए। यानी कि इंसान के शरीर की ये आँख ही है जो सबसे ज़्यादा जो है ना बिल्कुल हसास है। जब अरबी इस ऐसे बोलते हैं ना, अयूनी लक, मेरी आंखें तुम्हारे लिए, तुम पर कुर्बान, तो वो बिल्कुल कम डाउन हो जाएगा और वो हंसेगा। ठीक है, अला रासी, यानी कि ये एक बड़ा ही एहतरामन जो है कि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहे साथ साथ लाइक भी करते रहें जी। तो इससे आगे का जुमला है अभी फ्री हो, अभी फारिग हो। तो अरबी में बोलेंगे फ़ादी अलहैन, फ़ादी अलहैन, यानी कि अभी फारिग हो। तो आप अरबी में उसको जवाब में कह सकते हैं ला आना मशगूल, यानी कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ। और अलहैन, दहैन, अलान, इन तीनों का जो मीनिंग है वो हैं अभी के हैं, यानी कि राइट नाउ। ठीक है, आद भी कहते हैं। अब जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ मैंने आपको बता दिया हैं। इससे अलावा अभी के लिए अगर कोई और लफ्ज़ आता है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फ़ादी अलहैन यानी कि सवालिया टून में पूछना है। ठीक है ना, अंता फ़ादी बोल देते हैं, अंता फ़ादी यानी कि तुम फारिग हो। अगर हम बोलेंगे फ़ादी अलहैन यानी कि अभी, अभी तुम फारिग हो। ठीक है, इसके ऊपर हम एक और जुमला बना दें, ला लिस्सा, यानी कि नहीं अभी देर है। ला लिस्सा को तो आप लिख लेना, ये लफ्ज़ तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ला लिस्सा यानी कि अभी नहीं। ठीक है ना, ला लिस्सा आना मशगूल, यानी कि नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, यानी कि ये सवाल है ना, ऐसा क्यों। ठीक है, तो राय में बोलेंगे शदवा, शदवा, शद, शद वा, शद आइन की आवाज़ निकाल, शद वा, शदवा, यानी कि ऐसा क्यों। तो अगर इसको मज़ीद आसान करूँ, लेश किदा, लेश किदा या मोहम्मद, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपने उसको जवाब में कह सकते हैं ला है बोया माफ़ी शही, यानी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आयदी नॉर्मल है। यानी कि इसमें माफ़ी शही का जो है ना, लेश किदा और माफ़ी शही, ये दोनों आप कॉपी में लिख लें। ठीक है ना, और फिर इसको जब मौके पे आप बोलेंगे ना तो फिर आप इसका फ़र्क देखना और आपने फिर मुझे बताना है कि क्या कैसा लगा ये जुमला। आगे बढ़ते हैं। बात को बड़ा मत करो। ठीक है ना, बात को बड़ा मत करो, बात को बड़ा मत बना, मत बनाओ बड़ा, मतलब ठीक है ना, ये जुमला है, एक मुहावरा है। तो रबी में बोलेंगे कब्बिरहा वला तसग्गिरहा, कब्बिरहा वला तसग्गिरहा, कब्बिरहा वला तसग्गिरहा, यानी कि बात को बड़ा मत करो। लत कब्बिरहा यानी कि इसको बढ़ाओ मत, सग्गिरहा इसको यानी कि छोटा कर दो। ठीक है, यानी कि ये सगीर और कबीर क्या लफ्ज़ तो आपने सवी कबीर सवी सगीर, उसकी जगह आप बोल दें कब्बिरहा लत कब्बिरहा सग्गिरहा, यानी कि बड़ा मत करो, इसको छोटा कर दो। ठीक है, तो इससे आगे है एक और लफ्ज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बोला जाता है, कोई बात नहीं है, माफ़ी मुश्किल बोलते हैं ना। अगर इसके साथ हम बोल दें मा अले, मा अले, मा अले, लत खौफ, डरो नहीं, मा अले, वला हमक, घबराओ नहीं, फिक्र ही मत करो, मा अले। ठीक है, इसका मीनिंग है नो प्रॉब्लम, माफ़ी मुश्किल। ठीक है, तो आगे है यल्ला निमशी, यानी कि चलो, चलते हैं, निकलते हैं, लेट्स गो। और नून का मतलब है हम चलते हैं। अमशी बोलेंगे चलो, यानी कि मैं सिंगुलर के लिए हो जाएगा। निमशी यानी कि ये एक से ज़ायद प्लूरल के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं, यल्ला निमशी। ठीक है, तो उसके जवाब में आप उसको बोल सकते हैं तय अबशर खलना नमशी, यानी कि अबशर हाजिर अना हाजिर, यानी कि मैं मौजूद हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। तो चले अब हम चलते हैं। ठीक है, इससे आगे है तुम गलत समझ रहे हो भाईजान, भाईजान तुम गलत समझ रहे हो। तो राय में बोलेंगे अंता फाहिम गलत, अंता फाहिम गलत, यानी कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। इसको हम बोलेंगे अंता इल्ली फाहिम मुश्किदा, इल्ली का मतलब जो, यानी कि तुम जो समझ रहे हो, मुश्किदा माफ़ी कीदा, यानी कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो मेरी तरफ से जो है जुमला था, जो कि अक्सर कहा जाता है जब कोई शख्स आपके जो है किसी मिसकंसेप्शन में आ जाए। ठीक है ना, मुश्किला अंत फ़हम गलत, तुम गलत समझे हो।
ठीक है, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे आगे है मुझे शर्मिंदा ना करो, ठीक है, मुझे शर्मिंदा मत करो, मतलब डोंट एम्बेरस मी, यानी कि मुझे शर्मिंदा मत करो। तो ये भी बहुत बोला जाता है, ला तहरजनी, ला तहरजनी, यानी कि मुझे शर्मिंदा मत करो। इससे आगे है जैसे तुम्हारी मर्जी, अला केफक, अला केफक यानी कि जैसे तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक, ठीक है। इससे आगे है तुम्हें असल में क्या चाहिए, दर हकीकत तुम्हें क्या चाहिए, विश तबी बिल्ज़ब्त, विश तबी, इश तिबगा, विश तुरीद, ठीक है ना, आइज ए, ठीक है, जो भी तिबगा चाहिए की जगह लगाते हैं उसके आगे आप बोलेंगे बिल्ज़ब्त, यानी कि दरअसल, दर हकीकत, एक्चुअली, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इससे आगे बोलते हैं मुझे इतला देना, दुगली खबर, दुगली खबर या खबरनी, आतीनी खबर, आतीनी खबर, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेट मी नो। और इससे आगे है तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, मालक दखल, तुम मतलब इसमें कोई दखल अंदाजी मत करो, मो शोगलक, मो शोगलक, तुम्हारा काम ही नहीं है, मालक दखल। अब ये भी बहुत बोला जाता है, कोई अरबी खाम खा जो है आपके मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं आप मालक दखल, या अम्मी मालक दखल, मालिश, मालिश सामिहनी, मुझे माफ़ कर दो, मालक दखल, तुम्हारा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, ठीक है। ये लोगों को लिमिट में रखने के लिए ये जुमला बहुत करारा, करारा जवाब देगा उसको, ठीक है ना। मालक दखल या अम्मी, या वो या मालक दखल, रुह शुफ शुगलक, जाओ अपना जाके काम देखो। ऐसे बोलोगे ना, मैं कहता हूँ उसके कान खड़े हो जाएंगे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना। तो अगर किसी को कहना है कि ये तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है तो ये जुमला टिका के लगेगा। चलें, बहुत ज़बरदस्त, मर्रा हेलो, मियाँ मियाँ, तमाम, मुमताज़, एक्सीलेंट, ये तमाम अल्फाज तो आपको आते ही होंगे। अच्छा, मैं बोर हो रहा हूँ मैं बोर हो रहा हूँ, यानी कि आई एम बोरेड, तो इसको अरबी में क्या बोलते हैं, नहीं आता ना, मुझे आता है। तफश्त, तफश्त हाली, यानी कि मेरी इस कंडीशन को तुमने परेशान कर दिया, बोर कर दिया है। तफशान से निकला है परेशानी से, तफश्त यानी कि मैं बोर हो गया हूँ, थक गया हूँ, बोर हो गया, ठीक है। तो आगे है मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी कि कोई आपने हरकत की है तो आपने उसको कहना है कि यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अमज़ह मआक, अमज़ह मआक, यानी कि मिज़ह से निकला है ये। इंजॉयमेंट के दौरान अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई शख्स इस चीज़ को संजीदा ले जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं अमज़ह मआक, मआक का मतलब तुम्हारे साथ, यानी कि अमज़ह यानी कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग, ठीक है। तो अगर आपने उसको कहना है कि यार तुम संजीदा मत हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं वला हमक मा अले, ला तशील हम, ला तफिश हालक। देखिए अब ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, ये एक एक जुमला करके मैंने सीखे हैं, ठीक है ना। अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको किसी डिक्शनरी से, किसी चीज़ से नहीं बता रहा, ठीक है ना। मैं अपने दिमाग से आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बोल बोल कर अपने जहन में बिठाई हैं, ठीक है ना। 20 जुमले कंप्लीट हो चुके हैं, और ये वो जुमले हैं जो कि मैं फील्ड में बोलता हूँ अरबियों के साथ, ठीक है। और फिर जो है, फिर फ्लो इस तरह से आता है कि मैं कहता हूँ कि कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आप किस इलाके से हैं या आपकी कौन सी ज़बान है, ठीक है ना। आपको अरबी ही समझेंगे लोग। तो मज़ा तब आता है जब आप एक्यूरेट, यानी कि उस मौके के दौरान, उस मौके के मुताबिक आप जुमला बनाएं, ठीक है ना। चल कुछ रहा हो, बता कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो इस तरह से जो है ना काम नहीं चलेगा। अब मिसाल के तौर पर आप उर्दू जानते हैं, ठीक है, कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो कि टूटी फूटी उर्दू बोलता है, और आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस है, लाखों का ना सही, थोड़ा सा भी बिजनेस है, तो आप क्या मतलब फील करेंगे, ये तो अरबी हैं, हम लोगों को संभाले हुए हैं, ठीक है हमारी जो नलायकियाँ हैं वो बर्दाश्त करते हैं, और हमें साथ साथ जो है समझाते भी रहते हैं। अगर हम अपनी फील्ड में सोचें तो हम किसी को भी एक दिन भी ना जो है ना बर्दाश्त करें, लेकिन ये लोग फिर भी दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, तो चलता रहता है सिस्टम। तो आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर ऐसी बहुत सी वीडियोस लगी हैं। और अगर आपको किताब चाहिए तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ओके, अपना ख्याल रखें और खुशियों में हमें याद रखें। टेक केयर, मअस्सलामा।